हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स के मन में सवाल आता है कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट क्या उनके लिए खतरनाक है, और अक्सर वो जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम डायग्नोसिस जो होता है वो सिंपल ओवेरियन सिस्ट के बारे में होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट क्या कैंसर बन सकती है या फिर सिंपल ओवेरियन सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए कौन से साइज तक हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट आखिर है क्या। दोस्तों, सिंपल ओवेरियन सिस्ट का दूसरा नाम जो है वो है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, यानी कि ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेशेंट की ओवरीज में जो है वो प्रोड्यूस होती है। पर अगर किसी कारणवश इसमें जो है वो एग बने ना, या फिर एग बनने के बाद भी ये फॉलिकल जो है यानी कि ओवरीज में जो सेल्स जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो फिर से बढ़ता ही रहे तो उसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट कह देते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट में बताएं तो नॉर्मल ओवुलेशन साइकिल में जब भी बॉडी में एक ओवम यानी कि एग बनता है पेशेंट के, उसमें अगर वो साइज बढ़ता रहे बिना किसी कारण के और साथ ही साथ उसमें से कोई आगे कोई ऐसी स्ट्रक्चर ना दिखे, तो ये एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है। इसकी अपीयरेंस हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट से और डर्माइड सिस्ट से कुछ डिफरेंट होती है, इसीलिए इसका नाम हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट कह देते हैं, और इसी को हम फंक्शनल सिस्ट भी कह देते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि ये एक नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के दौरान पैदा होती है, इसीलिए ये फंक्शनल सिस्ट हो जाती है और इसका बॉडी पे ज़्यादातर केसेस में हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। कुछ मेरे दोस्तों के मन में ये सवाल होगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में आखिर डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट का नाम दिया जाता है वो इसके भीतर के जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल होता है, उसको एग्जामिन करने के बाद ही इसको डेजिग्नेट किया जाता है। सिंपल ओवेरियन सिस्ट सिंपली एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, यानी कि एक पानी से भरी हुई छोटा सा सेल होता है जिसको नॉर्मली अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान रीड किया जाता है, और उसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट कह देते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में कई बार उसमें ब्लड या फिर कुछ ऐसी डर्माइड सिस्ट की एग्जांपल ली जाए तो उसमें कुछ टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वहां के सेल की बनावट जो है वो सिंपल ओवेरियन सेल सिस्ट से जो डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट कह देते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो कि सिंपल हैं, उनका कैंसरस बनने में बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता। ज़्यादातर जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं, चाहे इनके रिजॉल्व होने में हमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ओवुलेशन साइकिल में प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल साइकिल के दौरान ही अपनी बॉडी से सही हो जाती हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। पर कुछ केसेस में हमें इसको ध्यान रखना होता है कि अगर सिंपल ओवेरियन सिस्ट का साइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और हम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करने के बाद जब हमें 2 या 3 महीनों के बाद इसके साइज में बढ़ोतरी मिले और ये खुद से रिजॉल्व ना हो, फिर इसके लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करती है और ना ही इसकी पेशेंट के बॉडी में कैंसर की कंडीशन को पैदा करती है। ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर चाइल्ड बेयरिंग एज में होता है, यानी कि फर्टाइल एज में होता है। अगर पेशेंट के बॉडी में मीनोपॉज हो चुका है, यानी कि पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो ऐसे केसेस में अगर सिंपल ओवेरियन सिस्ट या कोई और ओवेरियन सिस्ट बन रही है तो उसके बारे में हमें ध्यान से इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा लेनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जो है CA 125 के बारे में, उसके भी आप जरूर देख लें, वो भी आपकी इस नॉलेज को बढ़ा देगी कि किन केसेस में हमें CA 125 करवाना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल एज में अगर कोई ओवेरियन सिस्ट मिल रही है तो उसकी हमें थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और हमें उसके आउटकम्स भी जान लेने चाहिए। तो ये सब बातें थी सिंपल ओवेरियन सिस्ट के बारे में।
इसके साइज के बारे में, कब हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अब इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो भी मैं बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में हमें इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी चाहती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि भी पेशेंट को हमें 2 या 3 महीनों बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर जो सिंपल सिस्ट है वो रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम मेडिसिन वाले स्टेप पे चलते हैं, जहां पे पेशेंट को हार्मोनल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, जो कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने के बाद उसकी बॉडी से सिस्ट को रिमूव कर देती हैं। पर कुछ केसेस में मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती और जो ओवेरियन सिस्ट का साइज है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें सर्जिकल ओपिनियन लेनी पड़ती है और वहाँ पे उस ओवरी के जो सिस्ट की जो सर्जरी है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। पर इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये ज़्यादातर केसेस में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसके लिए ज़्यादातर पेशेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। पर इसके साथ साथ हमें पेशेंट की एज का भी ध्यान रखना पड़ता है और सिस्ट के साइज का भी ध्यान रखना पड़ता है। हर एक सिंपल सिस्ट को हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये कुछ नहीं करेगी, हमें उसके प्रॉपर विजिलेंट रहना पड़ता है। उसके लिए ये देखना पड़ता है कि ये उसकी बॉडी पे आगे क्या इफेक्ट डाल सकती है। तो आप इसके लिए हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में रहें, उनके साथ कॉन्टिन्यूसली इसके साथ कंसल्ट करते रहें कि कब उनको मेडिसिन की ज़रूरत है और कब उनको बिना मेडिसिन की थेरेपी से ही उनको आराम आ जाएगा। तो सब दोस्तों, ये सब बातें थी सिंपल ओवेरियन सिस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं हमने जो डिटेल में आपको इसके बारे में बताया तो आपके मन से इसके बारे में जो डर बैठा हुआ है सिंपल ओवेरियन सिस्ट के लिए वो आपके मन से निकल चुका होगा। मैं ये मानता हूं कि ज़्यादातर जो टेंशन्स और स्ट्रेस होता है वो कम नॉलेज के कारण होता है। अगर आपको किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप उसको अच्छे से समझकर आप उसका इलाज कर सकते हो। और यही हमारे इस चैनल का मोटिव है कि आपको बीमारी के बारे में अच्छे से समझाना और ताकि आप उसको अच्छे से डील कर सको, आपको कोई स्ट्रेस ना हो। उम्मीद करते हैं हमारा चैनल आपकी आशाओं पे खरा उतरेगा। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।